नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टाइम और मैं हूं आपके साथ साक्षी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यूनियन बजट 2021 से 2022 पेश किया। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है और उस पर लॉकडाउन का प्रभाव भी पड़ा हुआ है। पहली नजर में इस बजट में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास और उसे मजबूत बनाने की कोशिश दिखी है। सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि बीमा यानी इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़कर 74% कर दी गई है। 75 साल से ऊपर व्यक्तियों को अब टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते कि उसकी आयु का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। बजट 2021 से 2022 की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि मिडिल क्लास को बजट से कोई राहत नहीं मिली है। साल 2020 से 2021 का टैक्स स्लैब ही 2021 से 2022 में प्रभावी रहेगा। कस्टम ड्यूटी कम होने से सोना और चांदी की कीमत थोड़ी कम हो सकती है। कंपनियों में विनिवेश बढ़ेगा। जी हां, बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित अन्य कंपनियों में 2021 से 2022 में विनिवेश किया जाएगा। सरकार नीति आयोग से इस दिशा में कंपनियों की एक सूची तैयार करने के लिए कहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइज करेंगे। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। इससे ऑटो सेक्टर की लागत बढ़ सकती है। हालांकि ये ऑटो कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वह इसका भार ग्राहकों पर डालेगी या रैशनलाइज करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कॉटन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी। इससे कॉटन प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। साथ ही सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सिल्क की साड़ी और दूसरे परिधान की कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव भी है। पॉलिश्ड स्टोन, मोबाइल पार्ट, मोबाइल चार्जर, एसी और फ्रिज वायर, केबल, एलईडी बल्ब, सोलर इन्वर्टर, सोलर लालटेन, कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, मेटल, कॉटन, रॉ सिल्क, फिश फीड, मेज ब्रेन, कार्बन ब्लैक, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लेटर प्रोडक्ट। एफएम ने बजट का सबसे खास ऐलान यही किया है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल में 50,000 करोड़ खर्च होंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ट्राइब्यूनल्स के कामकाज को सुधारने की बात कही है। एफएम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट विवाद जल्द सुलझाने के लिए सुधार करेंगे। भारी भरकम एनपीए का सामना कर रहे सरकारी बैंकों के लिए राहत की खबर है। बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का ऐलान दिया है। इसके अलावा एलआईसी का आईपीओ लाने की भी बात कही है। बता दें, इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महामारी के चलते बैंकों में वही खातों में संपत्ति का मूल्य घट सकता है। उन्होंने कहा था कि पूंजी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इन सेक्टरों के साथ उनकी ड्यूटी बढ़ाने की भी बात कही। मसलन 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया स्ट्रक्चर आएगा। इसमें इंपोर्ट होने वाला सामान की कीमत पर असर पड़ेगा। साथ ही कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाने की बात है। इससे मोबाइल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। कृषि क्रेडिट टारगेट बढ़ सकता है। वित्त मंत्री ने कृषि क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया है। धान की खेती करते वाले किसानों को 2020 से 2021 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से ज्यादा स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। पुगरताल शासन से गोवा की आजादी का जश्न मनाने के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। अस्थायी मजदूरों कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा। साथ ही अस्थायी मजदूरों कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा। अस्थायी कर्मचारी एवं मजदूरों को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा दी है। इन मजदूरों को अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। इन्हें ईएसआईसी का भी फायदा मिलेगा। भारत में करीब 1.5 करोड़ ऐसे कर्मचारी हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मी इससे लाभान्वित होंगे।
नई योजनाओं की शुरुआत सरकार मिशन पोषण 2.0 और जल जीवन मिशन अर्बन की शुरुआत करने जा रही है। अर्बन स्वच्छ भारत योजना के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार पीएम स्वास्थ्य योजना के नाम एक नई योजना ला रहा है। इस पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन पर खर्च होंगे। इस बार स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि हुई है। कोरोना टीके के लिए जरूरत पड़ी तो सरकार और राशि की व्यवस्था करेगी। पुराने अनफिट वाहन हटेंगे। पुराने एवं अनफिट वाहनों को हटाने के लिए सरकार एक स्क्रैपिंग योजना लेकर आई है। निजी वाहन जो 20 साल पुराने हैं और कॉमर्शियल वाहन जो 15 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। वित्त घाटा 6.8% रहने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2020 से 2021 में वित्त घाटा जीडीपी का 9.5% रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021 से 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने की उम्मीद है। रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम 1 साल बढ़ाई गई। असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता वही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटाकर 6 साल से 3 साल किया जाता है। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया। और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर टाइम।